हेलो दोस्तों, हम आपके सामने सामान्य ज्ञान भाग नंबर 11 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको लेकर आए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण में। किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है 50 सदस्यों की। कितना? 50 सदस्यों की। तीसरा नंबर पर है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 65%। कितना होता है? 65% होता है। अगला है चौथा नंबर पर, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है, आपको हम दिखा रहे हैं, 6 स्थानों पर। कितने स्थानों पर मिलते हैं? तो 6 स्थानों पर मिलते हैं। पाँचवा नंबर देखिए, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो जो हमारी थल सेना होती है उसका प्रमुख कौन सा होता है? तो उसका आंसर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उसका प्रमुखता है। छठवां नंबर पर देखिए, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम धारा। अगले नंबर पे है, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। 7 नंबर का क्वेश्चन जो 7 नंबर पे आपको आया है, तो यहाँ से देखिएगा। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसका है? तो कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अगला है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे। कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। किसने 9 नंबर पे देखिए, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। अगला है 10 नंबर देखिए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला है 11 नंबर पे, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो इसका आंसर है डॉक्टर R.N. सिंह ने। डॉक्टर R.N. सिंह ने। अगला है 12 नंबर पे, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर है, हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। आप ध्यान से देखिए। 13 नंबर पे देखिए, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर है, हम आपको दिखा रहे हैं, कोलबर्ट को। किसको? कोलबर्ट को। अगला है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खिलाफ की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो इसका आंसर है मुबारक खिलजी को। किसका? मुबारक खिलजी को। अगला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है, बहुत ध्यान समझिएगा, पुणे में। कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। 16 नंबर पे देखिए, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो इसका आंसर है, बहुत ध्यान समझिए, गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है यूरोप को गर्म कंबल कहलाने वाली धारा कहलाती है। 17 नंबर देखिए, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोग लिखने की कला नहीं जानते। किस एकल उद्यम ने सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आंसर है भारतीय रेलवे में। अगला है, आप अगला देखिए 19 नंबर पे, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। 20 नंबर पे देखिए, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है शिमला में। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो इसका आंसर है 70% भाग। अगला है, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था
करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किस तरह का मिश्रण है? तो इसका आंसर है कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला है 24 नंबर पे, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 12 अगस्त 1756 ईस्वी में, 12 अगस्त 1756 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? इसका हम आंसर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो आंसर है राजस्थान में। किस में है? तो राजस्थान में है। अब चलिए 27 नंबर पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा में। कहाँ स्थित है? तो फ्लोरिडा में स्थित है। अगला देखिए, वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसका था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। अगला है 29 नंबर पे, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह था। खड़क सिंह था। अगला क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो जैसा कि सब आप जानते हैं, गंगा नदी को। किसको घोषित किया? तो गंगा नदी को घोषित किया। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।